लॉन में अब कपल डांस शुरू था, जिसके बायस लोग उन्हें इस तरह से साथ देख नहीं सके। हाय ब्यूटीफुल, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? वो जो हाइना की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी कि एक नौजवान उसके सामने आकर रुका। वो रुक गई। उसने नज़र घुमाकर हाइना को देखा जो हमजा के साथ डांस कर रही थी। उसके बाद उसने पलटकर हाजिम को देखा जो किसी लड़की के साथ खड़ा महवे गुफ्तगू था। न जाने क्यों उसे उस लड़की के साथ खुशगवारी से बात करते देख उसे गुस्सा आया और अगले ही लम्हे वो गुस्से के आलम में अपने सामने मौजूद लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख गई। यू आर रियली ब्यूटीफुल। वो शख्स उसके साथ हल्के हल्के स्टेप लेता गंभीर लहजे में बोला कि उसका हाथ अपनी कमर पर जाता महसूस करके अरीन को घबराहट सी महसूस हुई कि उससे कुछ फासले पर खड़े हाजिम की नज़र जैसे ही उस मंजर पर गई उसकी पेशानी पर अनगिनत बल नमूदार हुए। स्टेप चेंज। स्पीकर पर डीजे की आवाज़ गूंजी जिससे उस लड़के ने भी अरीन को घुमाकर वापस से अपनी तरफ करना चाहा, जब अचानक से किसी ने उसका हाथ झटक कर अरीन का हाथ अपनी तरफ करके अपनी तरफ उसे खींचा। इस अचानक उफ्ताद पर वो बौखलाकर उस शख्स को देखने लगी जो आंखों में बला की सख्ती लिए उसे देख रहा था। फिर अपने तासुरात नॉर्मल करके उसके साथ खड़े लड़के की तरफ मुतवज्जो हुआ। सॉरी, शी इज़ ऑलरेडी टेकन, जताने वाले अंदाज में कहता वो अरीन के हाथ लिए हल्के हल्के स्टेप लेने लगा उसके साथ, जबकि वो तो बस किसी पुतले की तरह उसके साथ लगी अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालने लगी। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के साथ डांस करने का? हाँ, हाजिम ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में आंखें डाले सर्द अंदाज में उसने पूछा। हाँ, जैसे आपको शौक है दूसरी लड़कियों से हंस हंस कर बातें करने का। जवाबन वो भी बिना डरे बोली, मना किया था ना, कहा था ना मेरी गैरत को मत ललकारना। वो अब उसकी कमर को जकड़ चुका था। अब की बार अरीन को इतनी घबराहट नहीं हुई जितना उस शख्स के टच करने से हुई थी, मगर उसके लम्स में एक एहसास था जो फितरी था। आपके लिए तो ये सब नॉर्मल होगा ना, फिर क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? उसके सवाल पर हाजिम के तासुरात यकदम ढीले पड़े। ये सवाल तो उसका भी खुद से था। वो क्यों उसकी बारी में ऐसे पोजेसिव हो रहा था? अगले ही लम्हे उसने आराम से अरीन को छोड़ा। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके लफ्ज़ों पर अरीन ने खामोश निगाह उस पर डाली, फिर तेज़ी से वहाँ से वॉक आउट कर गई। ना ये शख्स उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। मेरा ख्याल है अब हमें घर जाना चाहिए, शमीम घबरा कर बोली। ऐसे कैसे? अभी तो खाना भी नहीं खाया। रानीन आंखें छोटी किए कहने लगी, खाने को छोड़ो, मुझे तो इस माहौल से घुटन हो रही है। देखो तो सही कैसे ज़माना जहालत वाले काम हो रहे हैं। ना महरम एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, ना उम्र का ख्याल है और ना शरई असूलों का। मेरी प्यारी अम्मा, यही दुनिया में चल रहा है आजकल। इसीलिए तो मना कर रही थी आपको यहाँ से आने से, क्योंकि आप दुनिया से कटी हुई हैं, इसलिए मासूम है। वरना जो आजकल चल रहा है ना, आप जैसे बंदा तो घबरा ही जाए। रानीन प्यार से उन्हें समझाने लगी, तुम इन चीज़ों से दूर ही रहना। शमीम ने उसे वार्न किया। जब भी उनकी नज़र साइड पर खड़ी इरज और अरीन पर गई। ये तो इरज बहन है ना? अपना नाम सुनकर इरज उस तरफ मुतवज्जो हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। इरज उन्हें पहचानती थी तो उनसे मिलने लगी। शमीम भी उनसे अच्छे से मिली। आओ अरीन, यहीं बैठ जाओ। इरज उसका हाथ थाम कर बिठाने लगी। उसकी हालत रानीन को भी कुछ ठीक नहीं लगी थी। तुम ठीक हो? रानीन उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोली। दरअसल इसे इस तरह की गैदरिंग्स की आदत नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया में भी पार्टीज अटेंड नहीं करते थे, इसलिए ज़रा परेशान हो रही है। ओह आई सी। वैसे तुम्हारी एज क्या है? रानीन उससे मुखातिब हुई। जाने क्यों उसे ये प्यारी सी लड़की अच्छी लगी। इस नवंबर में 19 की हो जाऊंगी। ओह, तुम तो बहुत छोटी हो यार, रानीन अपने मखसूस अंदाज में बोली, जिस पर अरीन मुस्कुरा दी। हाय लेडीज़, क्या हो रहा है? हन्नान की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। कुछ खास नहीं, तुम कहाँ घूम रहे हो? अरीन ने आईब्रो उचकाकर पूछा। बस यार, कोई नज़र करम करो, कोई लड़की ढूंढ दो। देखो बेचारा तुम्हारा भाई कैसे अकेले खड़े होकर कपल डांस देख रहा है, वो कदरे राजदाराना अंदाज में बोला, जबकि उसकी बात पर अरीन के साथ साथ रानीन भी हंस दी। बस कर दो तुम, रखी होगी तुमने कोई 2-4 गर्लफ्रेंड? अरीन शरारती लहजे में बोली। कसम से झूठ नहीं कह रहा। अब के उसके चेहरे की मासूमियत से रानीन उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। चलो तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं। मॉम, आपका डैड से रब्ता हुआ? उसने एक बार फिर सवाल किया। ओफ अरीन, अभी अभी मैं तुम ये सवाल 10 बार कर चुकी हो। तुम्हारे डैड बिजी होंगे इसलिए उनसे बात नहीं हो रही। इरज नरमी से बताने लगी। आप प्लीज़ एक बार और ट्राई कर लेना मॉम, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। अच्छा, मैं करती हूँ। इरज उसकी ज़िद से परेशान होती कॉल मिला गई, मगर हनूस फ़ोन ऑफ आने पर अब वो खुद भी परेशान हुई थी। क्या हुआ मॉम? फ़ोन ऑफ जा रहा है। मैं हाजिम से कहती हूँ, वो पता करता है। इरज कहकर हाजिम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में खाना शुरू हो गया। सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ हो गए, खासकर रानीन जो शायद यहाँ आई ही खाने के लिए थी।
रात के 12 बजे के करीब फंक्शन खत्म हुआ। एक के बाद एक मेहमान उठकर जा चुके थे। रानीन और शमीम को इलियाना ने मना करने के बावजूद हन्नान घर ड्रॉप करने गया था उनको। बस बेटा यहीं रोक दो। तो ये घर है आपका? हन्नान शौक से पूछने लगा। हाँ यही है हमारा गरीब खाना, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो आ जाओ, चाय पी कर जाओ। वो अपनी आवाज़ और उनकी हैसियत का फ़र्क जानती झिझक कर बोली। कैसी बातें करती हैं खाला, अच्छा भला कितना खूबसूरत घर है आपका। अभी तो जल्दी में हूँ, इंशाल्लाह सिर्फ चाय नहीं बल्कि खाना खाने आऊँगा आपके घर। वो अपनायत भरे लहजे में बोला कि उसके अंदाज पर रानी ने हैरत से उसे देखा। इतनी मगरूर माँ का ऐसा बेटा, वो महज सोच सकी। अच्छा चलो फिर आना ज़रूर, अब सीधा घर जाना, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। शमीम उसके सर पर हाथ फेरते बोली। चलो अच्छा फिर ज़रूर आना, और अब सीधा घर जाना, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। शमीम उसके सर पर हाथ फेरते बोली। आप बेफिक्र हो जाएं खाला, हन्नान मुस्कुराकर कहता उनके घर तक उन्हें छोड़कर गाड़ी वापसी के लिए भगा गया। हाजिम तुमने ट्राई किया? आलम खान मुसलसल इधर से उधर चक्कर काटते बोले, जबकि इलियाना मुतमईन अंदाज में सोफे पर बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। डैड मैंने ट्राई किया, उनकी कंपनी से भी कांटेक्ट किया, अभी पता लग जाता है, आप बेफिक्र रहें, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो एक नज़र अरीन की घायल होती हालत को देखकर बोला, या अल्लाह मेरे शोहर की हिफाजत करना। ईरज अपनी साड़ी का पल्लू सर पर लेती बोली, अभी तक किसी ने चेंज नहीं किया था, फंक्शन के ख़त्म होते इकबाल खान की परेशानी आ गई थी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आलम खान तसल्ली देने लगे जब ही हाजिम का फ़ोन बजा। किसका फ़ोन है? अरीन ने बेचैनी से पूछा। हमजा, यक लफ्ज़ी जवाब देता वो तेज़ी से बाहर निकल गया। अरीन तुम प्लीज़ पानी तो पियो ना। हायना पानी का ग्लास उसके होंठों के करीब करते बोली, नहीं, जब तक मेरे डैड की खैरियत पता नहीं लगती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इससे पहले हायना कुछ कहती उसकी नज़र हाजिम पर गई जो छोटे छोटे कदम बढ़ाता अंदर आ रहा था। उसके चेहरे के तासुरात हायना को कुछ ठीक नहीं लगे। क्या हुआ हाजिम, क्या कह रहा था हमजा? आलम खान बेचैनी से बोले। हमजा की बात हुई है चाचू की सेक्रेटरी से। वो अरीन पर नज़र डाले बगैर आहिस्ता से बोला। फिर? चाचू का ऑफिस जाते ही एक्सीडेंट हुआ, खून काफ़ी बह गया है उनका। उसने गोया सबके सर पर धमाका किया। क्या? मेरे डैड कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। अरीन रुको, भाई की बात तो सुन लो। हायना ने उसे कंट्रोल करना चाहा। क्या हुआ इकबाल को? बोलो हाजिम। आलम खान अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलो। चाचू का इंतकाल? नहीं, झूठ कह रहे हैं आप झूठ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही अरीन बुरी तरह चीखी। उनकी सेक्रेटरी फिरा शाम से चाची को कॉल्स कर रही हैं, बट आपका नंबर ऑफ जा रहा है, आज सिग्नल इशू था। हाजिम मध्यम लहजे में बोला। उसका अपना दिल इस बात को मानने को तैयार न था। डैड, हाजिम ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला जो सदमे की हालत में दिल पर हाथ रख के बैठते चले जा रहे थे। ऐन उसी वक्त हायना की आवाज़ गूंजी, अरीन। हायना उसके झूलते हुए वजूद को संभाले उसके चेहरे को थपथपा रही थी, जबकि इरज तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। उनकी आंखों से एक आंसू तक ना निकला। वो सब दरवाजे को देख रही थी जिससे उनका शोहर कल बिल्कुल ठीक ठाक गया था। दूसरी तरफ वो बेसुध सी अपने बाप के अल्फाज जहन में गूंजते महसूस कर रही थी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, तुम उसके दिल में अपना मकाम बना लोगी। याद रखना, मेरे बाद तुम्हारा शोहर ही होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अरीन, मेरी बीवी का ख्याल रखना। ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके बाप ने उसे कहे थे। ये खुशियाँ फरेब देती हैं, दर हकीकत गम ही वफा निभाते हैं। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? हन्नान जो अभी लौटा था, हाजिम के अल्फाज और सामने का मंजर उसे साकित कर गया। हन्नान, डैड को सहारा दो, ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है। हाजिम आलम खान को उठाने लगा जबकि हन्नान ने उसे रोका। मैं अस्कर के साथ डैड को रूम में ले जाता हूँ, आप अरीन और डैड के लिए डॉक्टर को बुलाएं। हन्नान ने उसकी तवज्जो अरीन की तरफ की जो हायना की गोद में बेसुध सी आंखें बंद किए लेटी थी। इस तरह लेटने से मुमकिन था उसकी साड़ी से जिस्म आया हूँ। अगले ही लम्हे वो अपनी सारी सोचें झटक कर अरीन की तरफ लपका। हायना मेरे साथ आओ, उसे एहतियात से अपने बाजू में भरे हायना से कहता वो उसकी और हायना की मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ गया। अरीन को बेड पर लेटाने के बाद वो हायना की तरफ मुड़ा जो मुस्तकिल आंसू बहा रही थी। बस मेरा बच्चा, खुद भी चेंज करो और इसे भी चेंज कराओ। हाजिम उसे खुद से लगाए उसका सर थपथपाता बोला। जी भाई, हिम्मत करो बच्चे। हाजिम उसका सर थपथपाता बाहर निकल गया। अभी उसे बहुत कुछ देखना था। नीचे आते ही उसका सामना इलियाना से हुआ जिसके चेहरे मसनूई दुख भी नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में इस वक्त आपको डैड के पास होना चाहिए, हाजिम नरमी से बोला। और मेरे ख्याल में तुम्हें इस वक्त अरीन के साथ होना चाहिए, इलियाना जताने वाले अंदाज में बोली कि उनकी बात पर हाजिम चौंका।
मतलब ये कि वो इस वक्त टूट चुकी है, उसे किसी सहारे की ज़रूरत होगी, और इस वक्त तुमसे अच्छा सहारा भला कौन होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अरीन के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि जल्द अज जल्द वो तुमसे निकाह के लिए राज़ी हो जाए और मेरी जायदाद मेरे पास वापस लौट आए। इलियाना सामने दीवार को देखते पुरसोच सी बोली। उनकी बात पर हाजिम ने अफसोस से अपनी माँ को देखा था। ये वक्त इन बातों का नहीं है मॉम, मुझे नहीं लगता आप इतनी बेहिस हैं कि आप इस वक्त ये बातें लेकर बैठ जाएं। आपको इस वक्त डैड के पास होना चाहिए। हाजिम एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला कि उसके लहजे के सर्दपन पर इलियाना खिसियानी से हुई। मेरी जान, मुझे तुम्हारे चाचू का बहुत अफसोस है, मगर मुझसे तुम्हारे डैड की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए बाहर आ गई। अब के वो मसनूई अफसोस से बोली, जिस पर हाजिम सर इस्पात में हिलाता। फ़ोन पर हमज़ा की कॉल अटेंड किए बाहर निकला। हाँ बोलो सर, डेड बॉडी कल सुबह तक पहुंच जाएगी। इकबाल खान के सेक्रेटरी ने सारी डिटेल्स जमा करवा दी थी। हमज़ा उसे डिटेल बताने लगा। ओके, तुम किधर हो? घर हूँ, आ जाओ। नहीं, अभी काफ़ी रात हो गई है, सुबह तुमसे बात करता हूँ। कॉल कट करता वो पुरसोच अंदाज में सिगरेट लबों से लगा गया। मुझे यकीन है तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इस निकाह को किसी के सामने आने मत देना। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठाए। इकबाल खान के आखिरी अल्फाज उसके जहन में भी तेज़ी से गूंजे थे। बेसाख्ता उसने अपनी आंखें खोली। वो उलझने का आदी नहीं था, मगर हर गुजरता दिन उसे मज़ीद उलझन में डाल रहा था। उठ जा रहा, नींद, यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज? शमीम उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली थी। उठ रही हूँ अम्मा। उठ जाओ फिर, जल्दी आ जाना, हमने आज बाजी की तरफ भी जाना है। क्यों, अब क्या हो गया? रानीन अबरू उचकाकर बोली। वो कल हम इरज और अरीन से मिले थे ना, अरीन के वालिद का इंतकाल हो गया। उनके अल्फाज किसी हथौड़े की तरह रानीन को लगे थे। व्हाट? लेकिन कैसे? कल कितनी परेशान हो रही थी वो बेचारी। बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो खुद बिन बाप की बेटी थी। हाँ बस अल्लाह सब्र दे सबको, अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ों को दूर करे। शमीम अफसुर्दगी से बोली। आमीन। मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, यूनिवर्सिटी से वापसी पर हम उनकी तरफ चले जाएंगे। उनसे कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो ब्लैक सूट पहने सादा से हुलिये में घर से निकल गई थी। आज उसे वक्त पर बस भी मिल गई थी, मगर न जाने क्यों उसके जहन में बार बार अरीन का ख्याल आ रहा था। वो भी तो अरीन की तरह अपने डैड से इतनी ही अटैच थी, और उनके बाद उसकी ज़िंदगी जिस तरह बदली थी ये महज वही जानती थी। यूनिवर्सिटी से उसने 12 बजे ऑफ ले लिया था। तुम अकेले कैसे जाओगी? अलीना ने परेशानी से कहा। जैसे जानती हूँ, वो कंधे उचकाकर बोली। अरे बेवकूफ़, रोज़ तो तुम्हें बस छोड़ने जाती है ना, आज कैसे जाओगी? यहाँ तो ऑटो भी आगे जाकर मिलेगा। अलीना उसे समझाने लगी। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं लेट नहीं कर सकती, जनाजा ज़ोहर के टाइम है, अम्मा और मुझे जल्दी पहुँचना है वहाँ। मैं बाहर जाकर देखती, तुम फिक्र मत करो। रानीन से कहकर वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई। ये कहाँ गई? उसके जाते ही अरमान अलीना के पास आया। कुछ इमरजेंसी हो गई थी इसलिए जल्दी चली गई। अलीना के बताने पर उसने सर हिलाया। आप क्यों पूछ रहे हैं? अलीना ने तशवीशी अंदाज में पूछा। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अरमान कंधे उचकाकर बोला कि उसके अंदाज पर अलीना मुंह बिगाड़ कर अपनी क्लास की तरफ चल दी। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो उकता कर इर्द गिर्द देखने लगी। जहाँ कोई रिक्शा तो दूर, कोई ज़ीरो तक नज़र नहीं आ रहा था। या अल्लाह, अब तो मुझे 1 किलोमीटर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अल्लाह मियाँ प्लीज़ किसी रिक्शे को भेज दें। आप तो जानते हैं ना मैं कितनी सुस्त हूँ, मुझसे तो 1 किलोमीटर भी नहीं चला जाना। खुद से कहती वो मरे मरे कदमों से चल रही थी जब अचानक 2 बाइक्स ने उसका रास्ता रोका। ओहो, लगता है पापा की परी थक गई। तुम कहो तो हम छोड़ दें तुम्हें? मेरा दिमाग ख़राब मत करो, रास्ता लो अपना। रानीन उन 2 अजनबी लोफरों को देखकर तैश से बोली। ओहो, लगता है परी बुरा मान गई। तुम लोग। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसकी नज़र उस लड़के के हाथ में मौजूद गन पर गई। अगले ही लम्हे उसका पूरा वजूद लर्जा उठा था कि कौन हो तो तुम लोग। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई, जबकि वो लड़के बाइक से उतरकर उसके करीब हुए। पीछे रहो वरना मैं चिल्लाऊंगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उल्टे कदमों चलते चलते उसकी कमर अचानक दीवार से लगी। आगे रास्ता ख़त्म है, उसने सोचा, और फिर उसने अपने सर से सरकती चादर महसूस की थी अपनी। अल्लाह मियाँ, वो महज इतना ही कह पाई थी कि अगले 2 पल उन लड़कों ने उससे उसकी चादर छीन ली। एक सिसकी उसके होंठों से निकली। उसने आंखें बंद करके खुद को अल्लाह के सपोर्ट किया, जब ही किसी ने आकर उन 2 लड़कों को पीछे पकड़कर धकेला था। सालो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह आवाज़ सुनते ही रानीन ने फट से आंखें खोली। सामने मौजूद शख्स को देखा। आज पहली बार उसे सुकून मिला था। बेगैरत लोगों, अरमान दीवाना वार उन दोनों को मारता, उनकी
نکلی گن کو کہیں دور پھینک چکا تھا۔ سلمان خان نام ہے میرا، اپنی یہ منحوس شکل گم کرو، نہیں تو جس کھلونے سے تم کھیل رہے تھے نا، وہ جیب میں میری بھی موجود ہے اس وقت، جس کی صرف ایک ہی گولی تمہیں اوپر بھیجنے کو کافی ہے۔ سلمان کے دھارنے پر دونوں تیزی سے وہاں سے بھاگے۔ ان کے جاتے ہی سلمان تیزی سے رانین کی طرف آتا، اس کی زمین پر پڑی چادر اٹھا کر اسے اڑا گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں سے یوں اکیلا نکلنے کی؟ آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، اگر ابھی میں یہاں نہیں آتا تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا؟ سلمان سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ کیسے نہیں پتا تھا تمہیں؟ جانتی ہو یہ لوگ اس چیز میں ماہر نہیں تھے، مگر شکار کو کون نظر انداز کرتا ہے؟ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کے غرانے پر خاموش سی اپنے آنسو صاف کرتی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ وہ ہنوز سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے گھر چھوڑ دو، رانین سوں کرتی بولی۔ آج جلدی جانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مطلب سب خیریت ہے نا؟ اب کہ اس کا لہجہ تھوڑا نارمل تھا۔ ہاں، وہ ہمارے ریلیٹیوز میں ڈیتھ ہو گئی، شاید تم جانتے ہو، عالم خان۔ یہ نام سنتے ہی سلمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ عالم خان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ خالو ہیں وہ میرے، رانین عام سے انداز میں بولی کہ اس کی بات پر سلمان حلق تر کر گیا۔ ویسے تمہیں کیسے پتا لگا کہ میں مشکل میں ہوں؟ کیا جاسوسی کر رہے تھے تم میری؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اپنے کالونی آتے دیکھ اس سے پوچھنے لگی۔ دل جس پر اٹک جائے اس کی خبر لینے کے لیے جاسوسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ گھمبیر لہجے میں کہتا بریک لگا گیا۔ اس کے اس انداز پر رانین کا دل بے اختیار دھڑکا۔ تھینکس، پھیکی سی مسکراہٹ سے کہتی وہ گاڑی کا دروازہ کھولے آگے بڑھ گئی۔ عالم خان کی بھانجی، گریٹ۔ اس کے جاتے ہی سلمان پرسوچ سا کہتا گاڑی زن سے بھگا گیا۔
आखिरी लेक्चर से पहले वो उससे बात करने के लिए कैफेटेरिया में आई थी। बहुत देर कर दी मेहरबान। आते आते अलमान उसे देखते मुस्कुरा कर बोला था, हाँ बस आज क्लास ज़रूरी थी। उसके कहने पर अलमान ने सर झटका। क्या सोचा तुमने? चंद लम्हे ऐसे ही इधर उधर की बातें करने के बाद वो मुद्दे पर आया था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम निकाह कर लें। देखो अलमान, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे लिए एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है इज़्ज़त। तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता भेज दो। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अलमान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन मेरे ऊपर भी मेरी अम्मा का एतबार है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। उसके लहजे में बेबसी वाज़ेह थी। देखो रानीन, मेरे डैड से मेरे ताल्लुकात अभी अच्छे नहीं चल रहे। मैं उनसे बहुत जल्द हमारे बारे में बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता। तो ठीक है, जब तक निकाह नहीं हो जाता तुम मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। रानीन ने नॉर्मल अंदाज में कहते उठते हुए कहा। जब वो उसका रास्ता रोक गया। रुको, मेरा मतलब है एक रास्ता है। क्या? हम ओरल निकाह कर लेते हैं। मतलब? वो नासमझी से बोली। मतलब ये देखो। उसके पूछने पर अलमान ने मोबाइल पर एक वीडियो लगाकर उसे दी, जिसमें ओरल यानी शरई निकाह की कुछ तफसील बताई जा रही थी। ये सब क्या है? रानीन ने हैरानगी से उसे देखा। मेरा यकीन करो, हमारे लिए भी यही बेहतर है। मैं बहुत जल्द तुमसे कागजी निकाह भी कर लूँगा। अलमान उसका हाथ थामे बोला। लेकिन ये तो धोखा होगा ना? मैं अम्मा की इजाज़त के बगैर? कोई धोखा नहीं, तुम खुद मुख्तार हो। तुम कौन सा गुनाह कर रही हो? सिर्फ निकाह ही तो कर रही हो। अलमान ने उसे कायल करना चाहा, जिस पर वो सोच में पड़ गई। ठीक है, मुझे मंजूर है। काफ़ी लम्हे सोचने के बाद उसने जवाब दिया था। व्हाट? थैंक यू सो मच रानीन, हम कल ही गवाहों की मौजूदगी में निकाह करेंगे। अलमान खुशी से बोला। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात उसके खुश होने की गवाही दे रहे थे। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात उसके खुश होने की गवाही दे रहे थे। उसे इस कदर खुश देखकर रानीन महफूज अंदाज में मुस्कुराई थी। इस वक्त अपने ऑफिस में बैठता किसी फाइल पर नज़र डाल रहा था, जब हमज़ा उसका दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। गुड न्यूज़ है सर, जावेद खानी ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। दैट्स गुड। हाजिम मुस्कुराया। उसकी 2 दिन की मेहनत रंग लाई थी। यस सर, एंड गेस व्हाट, ये खबर पहुंचते ही अनवर मलिक ने अलमान खान को 2 दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ करवाया, मगर आज वो ज़िद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। ये रही उसकी चंद पिक्चर्स जो हमारे लिए आगे काम आ सकती हैं। हमज़ा ने उसके सामने एक लिफाफा रखा। गुड। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? हाजिम ने सर झटक कर कहा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, लेकिन अब आप क्यों परेशान हैं? अब तो खानी भी केस लड़ने को मान गया। हमज़ा ने अपनी पेशानी मसलते हुए उसे देखकर कहा। मेरे लिए परेशानी की वजह खानी नहीं, बल्कि मेरी परेशानी वो लड़की है जो मेरे निकाह में है और शायद मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। वो खुद से बुड़बुड़ाया, मगर उसकी आवाज़ हमज़ा बखूबी सुन गया था। वो आपके निकाह में है सर, उसका हक है आपसे मोहब्बत करना। उसकी बात पर हाजिम ने घूर कर उसे देखा। मोहब्बत इंसान को तबाह कर देती है। मोहब्बत से ज़्यादा महबूब की बेहिसी इंसान को तबाह कर देती है सर। कहना क्या चाहते हो? हाजिम ने सर्द लहजे में पूछा। सिर्फ इतना कि जब आपने फैसला कर ही लिया है तो निभाह कर देखें। मुझे लगता है आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। हमज़ा मुअद्दब अंदाज में बोला। इससे पहले कि हाजिम कोई जवाब देता, उसका फ़ोन रिंग हुआ। यस डैड। ओके, मैं आपको आधे घंटे तक ज्वाइन करता हूँ। तुमसे इस बारे में बाद में बात होती है, उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता वो अपना कोट कुर्सी से उठाए बाहर निकल गया कि उसके जाते ही हमज़ा ने गहरा सांस भरा। कौन सी मूवी देखें? हाइना सोफे पर उसके साथ बैठते बोली। आज ब्यूटी एंड द बीस्ट देखते हैं। नहीं, आज हम कोई हॉलीवुड मूवी देखेंगे। हाइना बदमज़ा होते हुए बोली। नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट देखेंगे। अरीन ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। हॉलीवुड नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। रात के तकरीबन 10 बजे वो दोनों अरीन के रूम में बैठकर ये बहस कर रही थी। देख लो, हाइना उसे वार्न करते हुए बोली। मैंने भी कह दिया कि मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट देखूंगी, नहीं तो तुम अकेले देख लो। वो जो अपना कोट बाजू पर लटकाए घर में दाखिल होता, सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। रूम के साथ वाले रूम से आती आवाज़ों पर ठटका। क्या हुआ हाइना? उसकी आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। भाई इसे बताएं, हॉलीवुड मूवीज़ इतनी अच्छी होती हैं। इसे ब्यूटी एंड द बीस्ट देखनी है और मुझे हॉरर मूवी देखनी है। हाइना ने अपना मसला बताया था कि उसकी बात पर हाजिम ने नज़र घुमाकर अरीन को देखा, जो उसके देखते मासूमियत से नज़रें झुका गई। आज मॉम ने फिर सबको जल्दी ऑफ दे दिया। उसने बात बदली थी। जी, वो मॉम कहती हैं इतने टाइम तक मुलाजमों को घर में नहीं होना चाहिए। आपको कुछ चाहिए भाई? मुझे लगता है आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। हमज़ा के अल्फाज यकदम उसके जहन में गूंजे। कॉफ़ी चाहिए। उसने
अरीन की तरफ देखकर कहा, मैं बना देती हूँ आपको। हाइना उससे कहकर उठकर जाने लगी जब वो अरीन की ऑफर के इंतजार में था, जबकि वो आज मुंह में दही जमाए बैठी थी। तुम बनाओगी? उसने बुलंद आवाज में कहा, जहां वो उसे जताना चाहता था जैसे। जी भाई, मैं बना दूंगी, हाइना मुस्कुराकर बोली, जबकि वो अब तक ऐसे ही नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए हुए थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया। उसका यूं नज़रअंदाज करना हाजिम को तैश दिला गया। तुम रहने दो, मुझे अरीन बना कर देगी। मुश्किल जब्त करके वो खुद से बोला, लेकिन भाई मुझे भी आती है बनानी। हाइना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बट मुझे अरीन बना कर देगी। लेकिन इससे पूछ तो लें वो बनाना चाहती है या नहीं। हाइना हैरत से बोली, बोलो अरीन, भाई को कॉफ़ी बना कर दोगी? हाइना ने उसे मुखातिब किया, मैं बना देती, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। वो खासे मसरूफ़ अंदाज में बोली कि उसके इस अंदाज पर दोनों ने हैरत से उसे देखा। मैं तुम्हारे मूड का मोहताज नहीं हूँ, उठो और मुझे कॉफ़ी बना कर दो, अब के हाजिम ने सख्ती से कहा, जिस पर उसने खफकी से उसे देखा। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो बना देती हूँ, खासे ड्रामाई अंदाज में कहती वो मुंह बना कर उठी। अब हाइना ने उसकी एक्टिंग समझते हुए बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। अगले 5 मिनट में मेरे रूम में हो तुम। उसे ऑर्डर देकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही हाइना ने सताइशी अंदाज में अरीन को देखा। बहुत हिम्मत नहीं आ गई तुम में? बस करो, बस कभी गरूर ही नहीं किया। तुम मूवी लगाओ, मैं कॉफ़ी देकर आई, अरीन शरारत से कहती बाहर निकल गई। अगले 5 मिनट बाद उसने हाजिम के दरवाजे को नॉक किया था। कम इन। उसके कहने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जहां वो उसे बेड पर बैठा सिगरेट का आखिरी कश लगाता दिखाई दिया। सिगरेट की स्मेल नतनों में जाते वो नागवारी से कप साइड टेबल पर रखती पलटने लगी, जब अचानक वो खड़ा होता, उसकी नाजुक कलाई अपनी मजबूत गरिफ में जकड़ता उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। उसकी इस अचानक उफ्ताद पर अरीन बौखला कर रह गई थी। कॉफ़ी क्यों नहीं बना रही थी मेरी? उसकी बादामी आंखों में झांकता वो कदरे उसके करीब होते बोला। उसके करीब होने पर उसके परफ्यूम और सिगरेट की खुशबू महसूस करके उसका दिल उछल कर हलक में आया था। आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद नहीं तो इसलिए नहीं बना रही थी? वो हिम्मत करके अपनी बादामी आंखों को हेज़ल आंखों उसकी सर्द आंखों में गाड़े बोली। इतनी जल्दी हार मान गई? वो उस पर गहरी निगाहें जमाए बोला, जो उस वक्त लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर बालों को चुटकी में कैद किए बादामी आंखों से उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। हाँ जी, क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, वो मुंह बनाए बोली। उस लम्हे हाजिम को न जाने क्यों वो अच्छी लगी थी। तो फिर क्या चाहिए? वो बेख्तियार उसे अपनी तरफ खींचता उसकी कमर के गिर्द बाजू हिसार कायम किए बोला। उसके इस अंदाज पर अरीन के दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की थी। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। कुछ नहीं, वो लरजती पलकों से बोली थी, बड़ी हो जाओ छोटी लड़की, बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है तुम्हें। हाजिम उसके मासूम चेहरे पर नजरें जमाए मुस्कुराकर उसके बाल कान के पीछे उड़सते बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे हाइना बुला रही है। उसके गंभीर लहजे पर बेसाख्ता अपनी पूरी कुव्वत से उसकी गिरफ्त से निकलती वो बाहर की तरफ भागी कि उसके जाते ही वो जैसे उसके शहर से निकला था। शिट! उसके जाते ही हाजिम शहर से निकलता अपना माथा मसलते हुए कहता। कॉफ़ी का कप लबों से लगा गया, जबकि एक बार फिर उसका ख्याल आया, पागल लड़की। उसे सोचते हुए वो आज पहली बार मुस्कुराया था। वो धड़कते दिल से उसके कमरे से बाहर निकली थी। उसके रूम के थोड़ा आगे बढ़कर उसने अपना दिल थामा था। हाथ की कपकपाहट से वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। ये क्या था? उसकी बातें सोचती बेतरतीब होती, धड़कनों से कहती वो अपने रूम में। दे आई कॉफ़ी? हाइना जो उसके इंतज़ार में बैठी थी उसके आते ही पूछने लगी, हाँ हाँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसके लहजे की कपकपाहट देख ताज्जुब से वो बोली, कुछ नहीं, मुझे क्या होना था? आर यू श्योर? हाइना ने अबरूज खाकर कहा, हाँ, तुमने मूवी नहीं लगाई? लगा ली है, तुम ही नहीं आ रही थी। अब जल्दी से आ जाओ। आज तो ब्यूटी एंड द बीस्ट देख रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी मर्जी चलेगी। नहीं, तुम ऐसा करो, हॉरर मूवी लगा लो। अरीन खुद को नॉर्मल करते बोली, व्हाट? मुझे लगता है वाकई तुम्हारी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ना, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लगानी तो ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट ही देखते हैं। उसने कंधे उचकाकर कहा तो हाइना फौरन से पहले हॉरर मूवी लगा गई। अब डरना मत। उसके कहने पर वो महज सर हिलाकर रह गई। अंधेरे की वजह से हाइना उस पर तवज्जो देने की बजाय मूवी पर गौर कर रही थी, जबकि उस वक्त स्क्रीन पर नजरें जमाए कुछ देर पहले वाला वाकया सोच रही थी, जिसके बाद उसके लबों से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुआ, सर में दर्द है क्या? शमीम उसे अपना सर मसलते देखकर बोली, नहीं, आज वैसे ही टेस्ट की टेंशन है अम्मा। उसने बहाना पेश किया, जबकि दिमाग में उसकी बातें गर्दिश कर रही थी।
तो ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है क्या? हम ओरल निकाह कर लेते हैं। यकदन अलमान के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। निकाह? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। क्या? कुछ नहीं अम्मा। आप क्या पूछ रही थी? मैं तुमसे टेस्ट का पूछ रही हूँ और तुम निकाह बोल रही हो। शमीम ने अबरूज का आकर कहा। उनकी बात से रानीन घबरा कर उन्हें देखने लगी। जी अम्मा, वो टेस्ट निकाह के ऊपर ही है। ओ ओरल निकाह, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। ओरल निकाह? वो तो शरई निकाह होता है ना? शमीम पुरसोच सी बोली। जी अम्मा। हाँ, तो इसमें क्या मुश्किल है? शरई निकाह की तफसील यही है कि यह निकाह ज़ुबानी किया जाता है, लेकिन शर्त इसकी भी वही है जो कागजी निकाह में होती है। मसलन गवाहों का होना, हक महर सही तरीके से मुकर्रर करना, लड़का और लड़की के असल माँ बाप का नाम होना। उस निकाह में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये रजिस्टर नहीं होता, लेकिन आप इसे बाद में रजिस्टर भी करवा सकते हैं, बस। लेकिन इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे कागजी निकाह की अहमियत, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें संजीदगी से करना भी संजीदगी है और हंसी मजाक में भी करना संजीदगी है, निकाह, तलाक और रिजत। शमीम उसे तफसील बताने लगी। ओह अच्छा, रानीन ने मुंह ओ की सूरत में बनाया। उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और हाँ, एक मसला ये भी उठता है कि वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, लेकिन बात जगह ये भी आया है कि एक लड़की अपना वली खुद भी बन सकती है। अब अल्लाह जाने इस बात में क्या हकीकत है और क्या नहीं। तुम बस इतना ही लिख देना। शमीमा बेड पर लेटते बोली। कहाँ लिखूं? उनकी बात पर रानीन ने नासमझी से पूछा था। क्या मतलब? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारा टेस्ट है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? अब के शमीम ने कुछ परेशानी से उसे देखा। ओह हाँ, मेरा दिमाग भी आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। सॉरी अम्मा। लाइट जल्दी बंद करके सो जाओ, ये सब देर तक जागने का नतीजा है। शमीम उसके सर पर चपट लगा कर कहती अपने ऊपर चादर तान गई कि वो अब उसकी बातों पर गहरी सोच में पड़ गई थी। आज की सुबह वो किसी इल्ज़ाम के बगैर ही उठ गई थी। जहन पर बस एक ही शक सवार था। वो घड़ी पर 7:30 का टाइम देखती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 8 बजे के करीब वो फ्रेश सी मैरून रंग का सूट पहने शीशे के सामने आती, अपने कंधे से थोड़ा नीचे तक आते गीले बालों को पुष्ट पर डाले कमरे से बाहर आई। हाजिम 8:30 बजे के करीब कोर्ट के लिए निकला करता था, लेकिन आजकल अपनी मसरूफियत के बाइस उसके नीचे आने से पहले चला जाया करता था। उसे देखे बगैर वो कल भी यूनिवर्सिटी में बेचैन रही थी। यही वजह थी कि वो आज जल्दी उठकर टेबल पर मौजूद थी। हाय अरीन डियर, आज जल्दी उठ गई? इलियाना उसे टेबल पर देखकर कुछ सोचते हुए बोली। गुड मॉर्निंग बड़ी मामा। जी, वो आज जल्दी जाना था यूनिवर्सिटी तो इसलिए उठ गई। लेकिन हन्नान तो आज ऑफ ले रहा है, उसके सर में दर्द है। तुम जाओगी कैसे? ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अरीन झिझक कर बोली। नहीं, ये बात हाजिम को पसंद नहीं। वो ड्राइवर के साथ घर की लड़कियों को नहीं भेजता। मैं ऐसा करूंगी कि हाजिम से कह दूंगी वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तुम जाकर अपनी मोम और दादी को देखा। इलियाना ने जुमाइनी अंदाज में कहा, जिस पर वो सर को खम देती आयमा बेगम के कमरे में आई थी। अस्सलामुअलैकुम। आयमा बेगम उसे बेड पर लेटे जबकि ईरज उसे कुरान पाक की तिलावत करते नजर आई। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी जान जल्दी उठ गई। ईरज मोहब्बत से बोली। जी बस यूनिवर्सिटी जल्दी जाना था। आप ठीक है ना मॉम? आजकल मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, उसने शर्मिंदगी से कहा। अरे नहीं, यूनिवर्सिटी से वापस आकर मेरे पास तो होती हो। क्या मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को पढ़ाई भी करनी है और हाइना के साथ भी टाइम स्पेंड करना है? जी मॉम, तुम्हारे डैड के बाद मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी हंसता हुआ नहीं देखूंगी, लेकिन भला उस शमीम की बेटी का जिसने तुम्हें सब्र करने की हिदायत दी। ईरज उसे खुद से लगाई बोली। और दादी आप कैसी हैं? वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मॉर्निंग मिसिस ब्यूटीफुल। हाजिम अपनी कोट की मखसूस बिना कोट पहने डाइनिंग पर आता इलियाना की पेशानी चूम कर बोला। फुर्सत मिल गई मेरे बेटे को? आपके लिए कौन सी मसरूफियत है? हाजिम ने अबरू उचकाए। नहीं, आजकल तो ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारते हो, नाश्ता तो साथ करके जाया करो। जी मॉम, दरअसल आजकल अनवर मलिक के केस की वजह से बिजी था, बहुत मुश्किल से जावेद खानी को मनाया। मुझे यकीन है तुम ही ये केस जीतोगे। इलियाना अदा से बोली।